हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सोशल सिस्टम जो कि सोशल बिहेवियर में आता है। सोशल सिस्टम आज हम पढ़ेंगे पेपर वास्प का कि किस तरीके से ये लोग जो है साथ में रहते हैं और अपना काम जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल होती है और किस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑपरेटिव मैनर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट्स। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, पेपर वास्प है, इसमें फ़ीमेल का ज़्यादा ही रोल है, मेल का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, दो फीमेल वास्प मिलेंगे आपस में, जिसको आप कहेंगे मेटिंग हुई है। ठीक है, और इस मेटिंग के बाद जो है क्या होगा कि जो मेल वास्प है वो मर जाएगा, जो फीमेल वास्प होगी आपकी वो आगे जो है नेस्ट फॉर्म करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? वो पहले विंटर स्लीप में चली जाएगी, जब स्प्रिंग आएगा तो स्प्रिंग में जो है फिर वो नेस्ट मेकिंग स्टार्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ अदर फीमेल्स। ठीक, और फिर वो अंडे देती है और उस मतलब उसमें वो हेल्प करते हैं वर्कर कौन होती है? हमारी फीमेल ही होती है जो उसको हेल्प करेंगी। ठीक, और आखिर में जो क्वीन होगी वो बहुत सारी लेज़ी फीमेल्स को क्या करेगी? इनको हम लेज़ी क्यों कह रहे हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये वर्ड याद रखिए कि जो लेज़ी फीमेल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होंगी, और फिर जो है उसी टाइम पे इन्हीं जो नेस्ट हैं उसमें जो मेल्स होंगे वो भी जो है बन जाएंगी तब तक की, और ये दोनों जो है फिर वो फ्लाई ऑफ कर जाते हैं, फिर ये दूसरे मेट से मिलते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू होती है इनकी लाइफ साइकिल। तो ये स्टोरी कैसी है, अब हम लोग उसको जो है एकदम सीक्वेंस में देखेंगे। तो देखें अभी तक क्या हुआ कि जो हमारा पेपर वास्प था ना, उसने क्या करा कि सबसे पहला नेस्ट बनाएगा, वो ऐसी जगह बनाएगी कि जहाँ पर शेल्टर हो। ठीक है, क्योंकि उसको देखिए विंटर स्लीप में भी जाना है, तो जो वो जगह डिसाइड करती है वो इतनी सही डिसाइड करती है कि हाँ वो वहाँ पर विंटर स्लीप में भी जा सके। तो जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स है, जिनको आप लेज़ी फीमेल्स कह रहे थे, जो आखिर में जो है प्रोड्यूस होंगी और जो बाहर उड़ जाएंगी और उसके बाद वो मेटिंग करेंगी, उन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव फीमेल्स कह रहे हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स है हमारी टेम्परेट जोन की, जो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं वो इमर्ज करती हैं फ्रॉम द सेल्स इन द नेस्ट। जो उनका नेस्ट है वहाँ पर जो सेल्स है, जो हेक्सागोनल उनके रूम है, वहाँ से इमर्ज करेंगी इन अ लेट ब्रीडिंग सीज़न। मतलब ब्रीडिंग सीज़न ही होता है ना, लेकिन बिल्कुल वो एक लेट ब्रीडिंग सीज़न होता है, मतलब वो ब्रीड करती हैं और उसके बाद वो मेल मर जाता है। ठीक है, लेट ब्रीडिंग सीज़न जो है में वो जो है इमर्ज होती है, और उसके बाद वो जो है मेल से मेट करती हैं, और दे ऑल्सो बींग प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। मतलब वो उस मेल से जो है मेट करती हैं जो उसी टाइम जो है मतलब उसी टाइम पे जो है वो भी प्रोड्यूस हुआ होगा। तो अब दोनों ने मीटिंग कर ली, अब वो मर जाएगा। ठीक है, और ये हाइबरनेट, ये वाली जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स है ये हाइबरनेट पे चली जाएंगी, हाइबरनेशन, विंटर हाइबरनेशन में चली जाएंगी। जहाँ जो उन्होंने शेल्टर्ड स्पॉट ढूंढा था ये वहाँ पर विंटर हाइबरनेशन में चली जाएंगी। अच्छा, फिर देखें कि जब स्प्रिंग आएगी तो वापस से ये उठती हैं और उसके बाद ये अपना नेस्ट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती हैं। दे स्टार्ट मेकिंग नेस्ट। ठीक है, और जो किससे बना होता है? जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ च्यूड प्लांट फाइबर। ठीक, प्लांट फाइबर जो च्यू करके ये अपने माउथ से सिक्रिएट करके जो जिस तरीके से बनाती हैं ये उससे बना होता है। तो इसका जो मटेरियल है वो प्लांट फाइबर है। अच्छा, अब देखें, द नेस्ट कंटेन द सीरीज ऑफ द सेल। आपको पता है बहुत सारे जो ये ऐसे वाले सेल्स होते हैं, ये वाले ये ऐसे सीरीज़ में लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, आप सब पता होगा, ये सबको पता होता है। चले, हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने च्यूड प्लांट से अपना जो है नेस्ट बनाया और सीरीज़ में बनाती चली गई। ठीक है, अब जो फाउंडर फीमेल थी ना, मतलब फाउंडर फीमेल मतलब कि जिसने ये सब काम स्टार्ट किया था, उसको ना दूसरी फीमेल्स भी ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक, और वहाँ से जो है मतलब अब ये हो जाता है क्योंकि उसने स्टार्ट किया था तो वो डोमिनेंट रहेगी, मतलब जो क्वीन थी।
ठीक है। और जो दूसरी फीमेल ने उसे ज्वाइन किया है वो हेल्प करेंगी लार्वा को रियर करने में, उसका टेक केयर करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। सब ऑर्डिनेट हेल्पिंग, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो हेल्प करेंगी टू रियर द लार्वा एंड प्रोटेक्ट द नेस्ट अगेंस्ट द प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स। तो इन सब कामों में फिर वो जो दूसरी फीमेल्स हैं वो उसमें हेल्प करने लगती हैं। अच्छा, अब देखो कि जो एग होता है ना, दे आर लेड इन अर्ली इन अ सीज़न की स्टार्टिंग में उसको लेकर आ जाता है और टू बिकम अ डॉटर वास्प। अच्छा, अब डॉटर बनेगा, डॉटर दोनों को ही कह रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, मेल वाले को भी कह रहे हैं। तो जो भी जो है हमारा वास्प बनेगा उसको हम डॉटर वास्प कह रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज ना होना, ये मत सोचना कि हम इसको फीमेल वास्प के लिए ही कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉटर वास्प मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों ही, और ठीक है। अच्छा, आगे देखो कि फीमेल के पास ये कंट्रोल होता है कि वो चाहे तो मेल जो है बनाए या तो वो चाहे तो फीमेल बनाए। कैसे कि अगर वो जो एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके पास उसके पास तो स्पर्म्स है ना, जो आपकी क्वीन है उसके पास तो स्पर्म्स हैं क्योंकि उसने मेटिंग करी थी, तो उन्हीं स्पर्म्स को वो यूज़ करती है। अगर एग को उससे फर्टिलाइज करवा देती है स्पर्म से, तो वो वाला एग आपका कौन सा बन जाता है, द फर्टिलाइज्ड एग बिकम फीमेल। वो वाला एग आपका क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो आपका क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। जो ये वाला सिस्टम होता है जिसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है होता है, हैप्लॉइड से हो रहा है ना कि हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड होगा तो आपका फीमेल है, हैप्लॉइड होगा तो आपका मेल है। तो इसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अगर हैप्लॉइड है तो मेल है, डिप्लॉइड है तो फीमेल है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अभी तक आपने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव फीमेल ने क्या करा, मेटिंग करी है, ठीक है। मीटिंग के बाद स्प्रिंग सीजन में उसने जो है अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट किया। नेस्ट ये लोग जो है च्यूइड प्लांट फाइबर से बनाते हैं। दूसरी फीमेल्स ने इनको ज्वाइन किया हेल्प के लिए, और जब एग जो है वो ले करती है फीमेल, क्वीन फीमेल, ठीक है, जो क्वीन है वो ले करती है, तो उसका अपना एक तरीका है जिससे वो जो है मेल और फीमेल को डिसाइड करती है। और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ 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 उसको अप्रिशिएट करिएगा, ठीक है। अब देखें कि क्या होगा कि जो उसने एग दिए थे ना वो अब हैच कर जाएंगे। न्यू बॉर्न लार्वे जो हैं अब उनको जो है खाना खिलाया जाएगा, वाटर, नेक्टर, फ्रेगमेंट्स ऑफ इंसेक्ट स्प्रे। जो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कौन हेल्प करेगा, इसमें हेल्प करेंगे हमारी जो वर्कर्स हैं वो, ठीक है। और जितने भी ये एग्स हैच हुए हैं तो उसमें कुछ स्टार्टिंग की जो फीमेल्स होंगी ना, जो फीमेल्स होंगी वो अभी उड़ेंगी नहीं। वो क्या करेंगी, वो अपनी, अब बिल्कुल स्टार्टिंग हो रहा है ना, बिल्कुल नेस्ट बनना शुरू हुआ है, तो देखो तरीका क्या है, तरीका तो यही है ना कि वो अपनी मम्मा को हेल्प करें। क्योंकि अगर अभी से वो निकल जाएंगी अपना नेस्ट बनाने के लिए तो कैसे काम चलेगा, ये नेस्ट कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो स्टार्टिंग अभी ऐसा होता है कि शुरुआत में जब नेस्ट बन रहा होता है, क्योंकि लोग कम होते हैं इसी वजह से जो शुरुआत की जो फीमेल्स होती हैं वो उड़ती नहीं है। ये आपकी लेज़ी फीमेल्स नहीं है, ठीक है। ये आपकी ऐसी वाली फीमेल्स है कि जो अपनी मदर को असिस्ट करेंगी, जो रेस करने में दूसरी डॉटर्स, मतलब डॉटर्स कह लो, मतलब जिसमें लिखा भी है सिस्टर हो गया, कज़न्स हो गया, है ना, सबको मदद करती हैं। मतलब काफ़ी टाइम तक रहती हैं कि जब तक कि थोड़ा सा स्टैब्लिशमेंट नहीं आ जाता है आप उनके मतलब नेस्ट में, ठीक। और उसके बाद ये फ्लाई ऑफ करती हैं ताकि वो अपनी ऑफस्प्रिंग को भी बना सके। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, देखो कि जो वर्कर्स है ना उनका जो है बहुत रोल होता है। ये थोड़ा सा क्वीन से छोटी भी होती है और इनकी ओवरीज जो होती हैं वो भी फंक्शनल होती हैं। थोड़ा सा छोटी होती है, ज़्यादा नहीं छोटी होती, इसलिए इनकी ओवरीज भी क्या होती है, फंक्शनल होती है। लेकिन हम कभी नहीं देखते कि ये जो है एग ले करें, ठीक है। ये हेल्प करती हैं, जो वो एग ले करती है उसके मतलब कि उसकी टेक केयर में, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर क्या है, दे इंक्रीज़ द साइज़। फिर सबने मिलके क्या है कोशिश करी है कि उनका नेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाए, उसमें सेल्स और ऐड हो जाए।
और लार्वा को जो है वो फीड करवाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि कोई पैरासाइट तो नहीं आ गया, अगर आ गया है तो उसको फिर वो हटाते हैं। ठीक है, क्लीनिंग का भी काम होता है। अगर प्रेडेटर आ रहा है तो उसको भी हटाते हैं कि भाई कोई प्रेडेटर हमला ना कर दे, और उनके पास स्टिंग्स होते हैं ना, उससे ही प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना बहुत आसान था। फिर आ जाता है समर, और समर के टाइम में या ऐसे वाले टाइम में जब समर प्रोग्रेस करता है तो उस टाइम ऐसा होता है कि क्वीन जो बी होती है, सॉरी बी नहीं मतलब क्वीन जो होती है, वो इसमें बहुत ज़्यादा एग को ले करने लगती है, ऐसे एग को ले करती है जो कि फीमेल होते हैं। और ये वाले जो फीमेल और ये जो वाली फ़ीमेल होती है ना, यही होती है हमारी लेज़ी फ़ीमेल्स। और क्यों हम इनको लेज़ी कह रहे हैं? क्योंकि ये कुछ करती नहीं है, ये हेल्प भी नहीं करवाती हैं, ये कुछ भी नहीं करवाती हैं, ये बस ऐसे घूमा फिरा करती हैं, और जो वर्कर बीज होती है ना, उनका खाना ले लेती हैं। ठीक है, और अपना बढ़िया खाती हैं, टहलती हैं, और इन्हीं के साथ एक मतलब साइड में कोई मेल भी हो रहे होंगे ना, मतलब हैच होने के प्रोसेस में आ रहे होंगे, तो वो उधर साइड अपना जो है हैच हो रहे होते हैं। ठीक है, जब वो हैच हो जाते हैं तो ये फीमेल और ये मेल दोनों उड़ जाते हैं, और ये दूसरे कॉलोनीज़ के मेंबर से क्या करने मतलब मेटिंग के लिए जो है फिर वो जो है मतलब उड़ जाते हैं, ताकि वो दूसरे कॉलोनी के मेंबर से क्या कर सके, मेट कर सके। ठीक है, अच्छा तो अब हम पढ़ देते हैं, शायद कोई पॉइंट छूट गया हो। तो देखो, एज द एग हैच द न्यू बॉर्न लार्वे आर फेड। ठीक है, नेक्टर फ्रेगमेंट ऑफ द इंसेक्ट। देखिए, द फर्स्ट फीमेल मर्जेस एंड दे असिस्ट देयर मदर इन रेजिंग स्टिल मोर डॉटर्स रेदर देन फ्लाइंग ऑफ। ठीक है, रेदर देन फ्लाइंग ऑफ करने से, रेदर देन टू स्टार्ट अ न्यू कॉलोनी टू रेयर देयर ओन ऑफस्प्रिंग। मतलब इससे अरे क्या कहेंगे यार, नहीं आ रहा हिंदी में, इसको क्या कहेंगे कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब आगे पढ़ो। बताया है ना कि मतलब उड़ने से पहले वो उड़ेंगे नहीं, उससे पहले वो अपनी मदर को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ठीक है, दीज वर्कर्स आर ओनली लिटल स्मॉलर देन द क्वीन एंड दे हैव फंक्शनल ओवरीज। इनकी ओवरीज फंक्शनल होती है, लेकिन ये एग रेयरली ले करती हैं। सेवरल ब्रूड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फंक्शन ड्यूरिंग कॉलोनी लाइफ। और फिर देखो कि बहुत सारा जो वर्कर्स हैं वो हेल्प कर रही हैं। ठीक है, और वो हेल्प कर रही हैं कि जो है नेस्ट और ये सब जो है ज़्यादा अमाउंट में बढ़े। मैंने लगता है मैंने कवर कर दिया है। तो क्वीन जो है फिर वो क्या करी, नंबर ऑफ़ फीमेल उसको जो है फीमेल लेज़ी फीमेल्स को प्रोड्यूस करी। दे डू नॉट जॉइन द वर्कर्स। ठीक है, ध्यान रखना, दे डू नॉट जॉइन द वर्कर्स एंड इंस्टेंट लॉन्च अबाउट ऑन द नेस्ट में ऐसे घूमती रहेंगी और स्टील करेंगी वर्कर सिस्टर का खाना। और लेटर जो समर आएगा जब, तो इन समर्स मेल जो है वो भी मर्ज कर जाएंगे, और ये जो हमारी ये वाली लेज़ी फीमेल्स थी ये भी आ जाएंगी, और फिर जो उसके बाद क्या करेंगे, वो जो है छोड़ देंगे अपना नेस्ट। ठीक है, एक्टिवली एट द नेस्ट ड्रामेटिकली डिक्रीज एक्टिविटी एट द नेस्ट ड्रामेटिकली डिक्रीज एट दिस टाइम। जो लेज़ी फीमेल्स होते हैं और जो मेल्स होते हैं वो फ्लाई ऑफ कर जाते हैं, मीटिंग करते हैं दूसरे मेंबर्स कॉलोनीज़ के, और ऐसे क्या होता है कि मेल डाई कर जाता है, और जो मेटेड फीमेल्स होती है ना, वो फ्यूचर कॉलोनी बनाने के लिए क्या करने लगती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कि वो जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स थी वही हमारी लेज़ी फीमेल्स है, और फिर वो जो है हाइबरनेशन में चली जाएंगी विंटर मंथ में। ठीक है, और उसके बाद उनकी साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। सिंपल था लेकिन जो है यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल सिस्टम इन हनी बी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो ठीक है, अगर आपको जो है इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करिएगा बाय योर लाइक्स, बाय योर शेयरिंग, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।